अंदरूनी आबादी व वसी के इलाज की तरह। इसमें आपको क्या करना है, ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप देख भी रहे हैं कि इसमें दो चीज़ें जो हैं इंजीर और अखरोट इस्तेमाल हो रहे हैं। सिर्फ जो घर के पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर से पूछ कर यूज़ करें। बहुत अच्छी दवा है ये, बहुत इससे मरीज को बहुत जल्दी क्या करना है इलाज के लिए। इसमें वीडियो के आखिरी में तक हमारे साथ रहेगा, किसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी बनाते कैसे हैं, इसको सेफ रखने का तरीका क्या है और इसको कितनी मकदार में आप रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने अंजीर और अखरोट लेने बराबर। अगर ये एक पाव भी ले सकते हैं, ये एक छिटाक है। अगर एक छिटाक अंजीर है तो एक ही छिटाक आपने अखरोट लेना है, ठीक है। अगर ये एक पाव होते तो हम इसमें से एक मुट्ठी भर के अलग करते, लेकिन चूँकि एक छिटाक है तो हमने क्या करना है, सिर्फ थोड़ी सी आधी मुट्ठी हम इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। आधी मुट्ठी हम अलग कर लेंगे, ये बाद में बताऊंगी कि क्यों अलग करेंगे, ठीक है। सारी आपने इंजीर को क्या करना है, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए एक तरीका ये है कि हम इसको सारी इंजीर को ऐसे छोटे छोटे पीस में कर लेंगे। ये देखें, सारी इंजीर को आपने ऐसा करना है। ये देखें सारी मैंने इंजीर काट ली, क्योंकि ये पीसने में बहुत मुश्किल होती है। अगर इनको पूरी साबुत डालते तो बहुत मुश्किल हो जाता पीसना। तो ये छोटे छोटे पीस कर लिए। अब क्या करेंगे, ये अखरोट मैंने ये लिया हुआ है, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा कम किया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डालेंगे और थोड़ा सा ये डालेंगे, ठीक है। हमने इसको पूरा पीसना है, इसको इकट्ठा, मगर थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे ताकि मुश्किल ना हो। बहुत अच्छी तरह पीसा जाएगा, तकरीबन 2 घंटे लगेंगे इसको पूरे पीसने में, ठीक है। पूरी इंजीर और अखरोट आप 2 घंटे तक पीस कर रहेंगे, फिर मैं दिखाऊंगी पीस के और कैसा जाएगा, ठीक है। ये तो हमने पीस लिया है। इससे पहले मैं आपसे कहूँगी आपकी और स्टेप बताने से पहले कि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, सबसे शेयर करें, ठीक है, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मैंने ये बना ली है, ये मैंने आपको बताया था तकरीबन आप 2 घंटे खरल कीजिएगा। खरल यानी जब कूंडे जो मैंने आपको बर्तन दिखाया था उसमें जब पीसते हैं तो खरल करना कहते हैं। ये पीस गया, हाथ देखें ऐसे ऑयली हो जाएंगे आप लोगों के पीस पीस के, ठीक है। इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे चने की दाल के बराबर। आपको बना के भी दिखाते हैं, देखें ऑयल आ रहा है सारा इस पर। ये मैं बना रही हूँ इसको, फिर मैं आपको ये भी बताऊँगी इसको रखना कैसे होगा, आपको सुखाना कैसे, सुखाना भी बताऊँगी, वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। सुखाना भी बताना है मैंने आपको, ये भी ख़ास तरीके से सुखाया जाएगा क्योंकि ये ऑयल है, इसको खुश करना है, ठीक है। इसको रखना भी बताऊँगी कैसे रखते हैं इसको अपने पास रखिए कि इसमें फंगस ना लगे, वरना फंगस बहुत तेज़ी से लग जाती है, वो भी बताना है। और खाने का तरीका ही बताऊँगी। ये हमने बना ली गोलियाँ, सारी गोलियाँ हमने इसी तरह बनानी है इसकी, ठीक है। ये देखिए हमारी तैयार हो गई है। मैंने इंजीर की ऐसे साइज़ की आपने चने की दाल के बराबर जो है वो थोड़ा सा करके बड़ा ही हो रहा है, इसको और छोटा कर लें तो अच्छी बात है। ऐसी गोलियाँ हमने बना ली हैं, ठीक है। लेकिन अब इनको सुखाना होगा, कैसे सुखाएंगे, ये आपने ट्रे में रखिएगा। ट्रे में रख के इस पर सफ़ेद कपड़ा डालकर सही सुबह की जो नरम धूप होती है गर्मियों में 10 साढ़े 10 बजे तक की, और सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक की जो नरम धूप होती है उस नरम धूप के साए में, अगर यहाँ पे नरम धूप पड़ रही है सुबह की तो इसके साए में रख के आप इसको सुखाइएगा, कपड़ा ढक सफ़ेद कपड़ा डाल के ट्रे पर, ठीक है। हफ्ते भर तक सुखाएंगे तो ये हिलने लगेंगे। अब देखिए हिल नहीं रही हैं, यानी गीली है ना ऑयल की वजह से, ऑयल है इनमें तो ये चिपकी हुई है। जब ये 1 हफ्ते तक सूखेंगे जैसे मैंने आपको बताया तो ये हिलने लगेंगी, यानी सूख जाएंगी 1 हफ्ते में, ठीक है। तो आपने ये जब सूख जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको एक एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे।
एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे, कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं रखेंगे, कोई खाली चॉपर तक नहीं रखेंगे, वरना इसमें फंगस लग जाएगी। ठीक है, अगर इसको फंगस से बचाना है तो एयर टाइट बॉक्स में रखिएगा। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल घर में कहीं भी रख दिया किचन में, बस ये कि उसके अंदर कोई और चीज़ नहीं रखिएगा। ठीक है, वरना फंगस लग जाएगी तो ख़राब हो जाएंगी। अब खाने का तरीका क्या होगा इसको, तो खाने का तरीका ये है, खाने का तरीका ये होगा कि आपने सुबह में जब दोपहर में जब आपने खाना खाया, दोपहर में खाना खाने के बाद एक ही गोली जो है वो आपने सिर्फ पानी के साथ निगलनी, चबाना नहीं है इसको, सिर्फ पानी के साथ इसको निगल लीजिएगा और इतना बड़ा अखरोट का टुकड़ा उसे चबा लीजिएगा। इसी तरह से रात के खाने में भी यही करिएगा, एक पानी के साथ निगल लीजिएगा और इसको चबा लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खूनी बवासीर है तो वो एक ही खुराक में रुक जाती है खून आना, और दूसरी वादी बवासीर है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। दोनों किसी भी तरह की बीमारी हो, खूनी हो या वादी, इसके लिए बहुत अच्छी दवा है ये। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।